जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी मेरा बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बल्कि इनको हमने ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा बाबा, तो मेरा बाबा है ही, लेकिन इनका जो है सारे वर्ल्ड में जाना जाता है और इस सारे वर्ल्ड का है, जो कि इनको बहुत बड़ा हाथ रहा कि मेरा भारत कैसे चलेगा, भारत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस विषय को सुलझाने को लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेशों में जा करके और पढ़ाई करके, जो कि आज के लोगों का बहुत सारा सुविधा भी है, लेकिन वो जो काम कर गए अभी तक, मेरा क्या साइंटिस्ट को कहना है कि इतना बुद्धिजीवी आदमी न कल के डेट में था और न आज है और न कल रहेगा। ये जो है बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष थे, महापुरुष थे। आप लोग जैसे भी इनको बोलिए, जो जैसे भी समझिए, लेकिन आज जो है भारत चल रहा है तो सिर्फ उन्हीं का लिखा हुआ संविधान पे। तो संविधान का जो लाइन लिखा हुआ है वो 100% मेरा भारत में लागू नहीं है, और जिस दिन अगर जो लागू हो जाएगा तो मेरे यहाँ गरीबी सारी खत्म हो जाएगा। तो उसको जो है लागू करने को लिए और हम लोग को आगे बढ़ने को लिए और ऊंच नीच, छुआछूत, जाति धर्म, इस सब को त्याग कर करके और हम लोग जो उनका लाइन लिखा हुआ है, जो उनका रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते पे सारे मिल करके चलेंगे। बस हम लोग यही समझेंगे कि मानव मानव एक समान, सारे जो मानव हैं एक हैं, जाति मानव का दो है, एक स्त्री और एक पुरुष। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, वो मेरा भारत के लिए, समाज के लिए, सभी समुदाय के लिए वो बहुत अच्छा जो है व्यवस्था किए और अच्छा से अच्छा हम लोग को रास्ता दिखाएं, और भारत में जो है अच्छा शिक्षा लोग प्राप्त कर रहे हैं, और लोग के पास जो सारा सुविधा है वो किन्हीं और का नहीं है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सारा सुख सुविधा दिया हुआ है। लेकिन आज देखा जाए तो कुछ लोग जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में झगड़ रहे हैं। आपस में झगड़ने का कारण है कि हम लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हम लोग नहीं हैं, हम लोग में काबिलियत जो होनी चाहिए वो नहीं है, हम लोग में जो इंसानियत है वो नहीं है। इसका कारण सिर्फ है अनपढ़। जो अनपढ़ व्यक्ति हैं
वही छोटा छोटा सा बात के लिए झगड़ते हैं आपस में और मानव को तोड़ते हैं। और हम लोग का जीवन में जो खुशियां रहता है उसको हम लोग अपने से, अपने हाथों से, हम लोग का जो खुशियां है जीवन में, हम लोग का खुशी है, इस बात को आप लोग समझिएगा। मेरा जीवन में खुशी है, आपकी भी जीवन में खुशी है, सारे भारतवासी वाले को जीवन में खुशी है, सारा सुविधा भी मेरे पास है, ठीक है। और समाज का जो है, सारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं और उसमें समाज वाले ही अपना लीडर चुनते हैं, ठीक है। समाज वाले ही वो अपना लीडर चुनते हैं और लीडर जो है वो लालच में आ करके और अपना समाज को जो है धोखा देता है। तो इसमें आप लोग के पता होना चाहिए कि आप लोग इस बात पे भी गौर करेंगे कि जो मेरा समाज का लीडर बना, जो मेरा समाज का नेता बना, या जो मेरा गांव का, कमेटी का, पंचायत का, समाज का जो मुख्य आदमी बना, वो पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन सिर्फ लिख लेने से नहीं होता है। इसमें जो है ऊंच नीच की भावना को समझना पड़ता है। और बहुत सारे जो है मेरा बाबा साहब का द्वारा लिखा हुआ जो है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी समाज के हैं, समाज से वो जो रिलेटेड, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें सारी बात है कि जो असमर्थ है, जो कि जैसे देखिए कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दोनों पैर से विकलांग है, ठीक है, तो दोनों पैर से विकलांग है तो उसमें सिर्फ वो बेचारे विकलांग होगा, है ना, और उसको आगे और पीछे, ठीक है, जाति पाति का कोई सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगता है। उसमें जो है कहने का मतलब है कि जो विकलांग मेरा समाज में है या मेरा भारत में है या मेरा गांव में है, तो उनको लिए उपलब्ध करती है सरकार। कुछ परसेंट जो है भारत सरकार देते हैं और कुछ परसेंट राज्य सरकार देते हैं और कुछ परसेंट विधायक, जो लोकसभा का जो विधायक होते हैं, तो वो भी इसमें अपना फंड से जो है इसको सपोर्ट करते हैं। तब जाकर के मेरा विकलांग भाई एवं बहनों, है ना, माता भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को मिलता है, क्योंकि चार्ज करने के बाद बैटरी जो है चलता है, तो उससे उन लोगों को राहत रहता है, मिलता है। तो ये सब का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया विकलांग भाई को पता आता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो गांव का जाने माने श्रेष्ठ जो होते हैं, जिनको आप लोग चुनते हैं या हम लोग चुनते हैं, उनके द्वारा जो है सारा चीज मिलता है। और जैसे छोटे छोटा जो सुविधा है वो लीडर सबको पता होता है। जैसे राशन कार्ड बनवाने का हम लोग को पता नहीं है या आप लोग का पता नहीं है। जो ब्लॉक आवाजाही करते हैं, थाना जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, तो उन लोग को रास्ता पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुश्मनी जो है निकालने को लिए वो क्या करते हैं कि आपसे कागज पत्तर तो ले लेते हैं। जैसे इसमें सारी चीज आ गया, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड, और अभी जो है बन रहा है लेबर कार्ड, ठीक है। तो ये सब सारे जो है कि बनता है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, बनता है। लेकिन कैसे बनता है जो किन्हीं को पता नहीं है।
पता किनको है जो कि ब्लॉक आना जाना और राजनीतिक से जो जुड़े हुए हैं, और जो भी हैं, माननीय मेरा मुखिया जी हो गए या वार्ड सदस्य हो गए, विकास मित्र हो गए, तो ये सब जो है, जैसे विकास मित्र का विकास करना है महादलित लोक वाले को, है ना, तो वो नहीं कर पाते हैं। और वो करते क्या हैं कि पैसा भी आपसे गछवा लेते हैं, और अगर जो देने लायक हैं तो आप दे भी देते हैं, आप लालच में आकर के कि चलो भाई मेरा एक काम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो हैं विकास मित्र मेरे समाज में हो गए हैं, या लीडर हो गए हैं, या कुछ जो इधर का जो माने कि कागज पत्तर वाला काम करते हैं, तो लोग कुछ ऐसे भी हैं कि अरे फलानमा के बनावेंगे, चिलानमा के नहीं बनावेंगे, क्योंकि चिलानमा का जो है मेरा पिताजी से दुश्मनी था। तो आप लोग जितने भी हैं मेरे समाज के या मेरे पूरे भारत के, ठीक है, तो ऐसे अगर जो सरकारी काम है तो इसको मत रोकिए, और आपका जो आना जाना खाना पीना इधर उधर जो खर्च करते हैं वो खर्च आप लीजिए, अपना समाज से हो या अपना भाई का हो या अपना पिताजी का आप बनवा रहे हैं, बिल्कुल उनको से आप खर्चा डिमांड कीजिए और खर्चा भी आपको दिया जाएगा और मिलेगा, ठीक है। और अगर जो खर्चा नहीं भी मिलता है तो 100 गो में अगर जो 50 आदमी दिया और 50 आदमी कुछ कम दिया, और 50 आदमी में जो है कुछ कम देगा और कुछ 25 आदमी जो है वो उसके पास है ही नहीं, वो नहीं देने लायक है। तो आप लोग से मेरे को नम्र निवेदन है कि आप लोग 100 के 100 वाले को पूरा काम करें, और 50 जो देने लायक है उनसे ले, और जो 25 को कुछ देने लायक है उनको से कुछ ही ले, और 25 गो को जो है ना, उनको बोल दीजिए कि आपका इतना खर्च हुआ, आज नहीं तो जब आपको पैसा होगा तब हमरा लौटा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप उन लोगों भाइयों को काम नहीं रोके, राशन कार्ड बनवाना रहे, या तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, या ऐसा कोई भी छोटी मोटी जो भी है ना, सारे समाज को हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो मेरा नेता है, विधायक हैं या नेता बनना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे काम को मत रोकिए। ऐसे काम को रोकिएगा तो आप ही रुक जाइएगा, ठीक है। बात ऐसा है कि आप जिसको काम रोकिएगा वो आपसे जो है साइड हो जाएगा। साइड होने का मतलब है कि आपसे उसको कोई नाता नहीं रहेगा, और भाई और बहनों, चाचा चाची जो भी हैं राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक जानते हैं आप लोग, राजनीतिक हम नहीं समझते हैं राजनीतिक क्या होता है, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि जो भी आप बनना चाहते हैं बिल्कुल आप बनिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो है छोटे छोटे काम को जो है नजरअंदाज मत कीजिए, उसको चाहे जैसे हो उसके लिए कुछ भी मेहनत करे पड़े। और आपको अगर जो 2 रुपया पॉकेट से खर्च हो रहा है, अगर जो 2 रुपये लायक आप हैं, तो आप 2 रुपया नहीं 1 रुपया कम से कम खर्च कीजिए लोगों के लिए। और कल के डेट में अगर जो आप जो विधायक में खड़े होते हैं या मुखिया में खड़े होते हैं या कोई चीज में भी खड़े होते हैं, तो वो जो है जिसको आप अपना समाज को या अदर समाज के, कोई भी समाज हो सकता है ना, उसको जो आप भलाई किए हैं, जो कि सरकारी कुछ लाभ जो होता है उसको अगर जो आपने दिलवाए हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो है हम समझ सकते हैं कि हम लोग का समाज ऐसा है कि थोड़ा सा दारू पिला दिए और 4 गोला करके खस्सी काट दिए, तो नशा में जो है वोट दे देगा दुश्मन को। दोस्त और दुश्मन की उसको पहचान नहीं है, लेकिन आप ही लोग भाई साहब उसको पहचान करवाइएगा, है ना। आप भाई साहब हो या चचा साहब हो या पिता तुल्य जो भी हैं, माता तुल्य हैं या बहन हैं, तो सारे से हमारा नम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जो जो लायक हैं वो काम कीजिए, और सफलता जो है, सत्ता जो है आपको हाथ लगेगा।
ठीक है, चाहे आप कोई भी समाज के हों, अगर जो आपको लग रहा है कि जिसको रहने का घर नहीं है, इंदिरा आवास ऊपर से आता है, उसमें भाई साहब आपको कुछ नहीं लगता है। और आप जो नेता हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, आपको कुछ नहीं उसमें लगता है। सिर्फ लगता है कि आपको लिखना पड़ता है कि ये जो है मकान इसको नहीं है, और इसको लिस्ट में नाम चढ़ा करके ऊपर भेज दिया जाता है। पैसा के लालच में आकर के हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, वो एक प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा समाज में 100% नहीं है। आप जो हैं वो अपने जगह पे हैं, अच्छे हैं। अगर जो वो अच्छे कर रहे हैं तो मेरा बात को आप समझिएगा, है ना। जो अच्छे कर रहे हैं वो मेरे लिए ही भगवान है, ठीक है। जो अच्छे कर रहे हैं वो भगवान है। और जो ऐसा जो है लालच में आकर के और नाव मल्टी पल्टी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम चाहेंगे, प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि आप ऐसा काम समाज में नहीं करें। जो लायक है उसको वो सुविधा दीजिए, करवाइए, थोड़ा सा दौड़ धूप भी कीजिए। और फिर जो है कल जो है अगर जो आप लालच के जगह में चक्कर में अल्टी पल्टी करते हैं, तो उससे आपका जो है समाज में आपकी बदनामी होगी, ठीक है। तो ये सब सारी जो है छोटा मोटा चक्कर से आप बचिए, और 100-200 रुपया, 500 रुपया में या लाख रुपया में मत बिकिए। अच्छा, एक बात और कहना चाहते हैं कि जो इंसान नहीं घूस पे बिकता है, या इंसान को जो नहीं खरीदा, तो उसको जो है फोटो बिकता है मरने के बाद। आपने इस बात को समझिए, जो भी मेरा उभरता हुआ लीडर बनने जा रहे हैं। तो अपने आप को मत बेचिए, अपना ईमानदारी को मत किसी दूसरे को इंसान के हाथ में दीजिए, है ना। कि मुंह आपको बनेले है और पेट बनल है बेईमान, ऐसा मत कीजिए। जो जिनको से जितना संभव है उतना समाज को आगे बढ़ाइए, पूरा भारत को आप आगे बढ़ाइए। और ये सब जो है बाबा साहेब का देन है, तो उनको कहना था कि जो जिंदा में नहीं बिका उसको फोटो मरने के बाद बिकेगा। तो बेईमानी कीजिएगा, शैतानी कीजिएगा, समाज को आंख में धूल झोंकिएगा, तो समझ लीजिए कि आप जो हैं आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं कि 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 खर्च किए इलेक्शन के दौरान, और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यही सब है कि छोटा मोटा जो चीज आपने छोड़ दिए है ना, राशन कार्ड क्या है यार, काहे बनावे, क्या जरूरत है। 500 रुपया ले लो तो वोट दे देना, खस्सी और दारू आना हमार दलान पर खिला देंगे, तो उससे जो है आप सफल नहीं होइएगा। और अगर जो आप सफल हो भी जाते हैं तो समझिए कि वो ज्यादा दिन चलने वाला आपका कुर्सी नहीं है। ये सब सारी बातों को समझिए। तत्क्षण सुख मत लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जनता को सेवा कीजिए, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। और वो भी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो आपको आने जाने का गाड़ी भाड़ा, पेट्रोल जलाते हैं, जो भी आप दिन का एक दिन अगर जो किसी 10 कार्ड बनवाने के लिए समय देते हैं, तो आप 10 कार्ड बनवाइए तो 100-100 रुपया लीजिए, 200-200 रुपया लीजिए, हमने कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो राशन कार्ड के लायक हैं उन्हीं को बनाइए, ये न कि नौकरी वाला को बना दे, और जो मजदूरी करता है, जो सारा दिन ऐंठा ढोता है, उसको नहीं बना। तो भाई साहब आप इस बातों को समझिए। भाई बहन मेरा माता भी हो सकती है, मेरा चचा जी भी हो सकते हैं, सेवक के रूप में, और सेवा करने को लिए
तात्पर्य रहते हैं, बिल्कुल आप रहिए सर, और रहना ही चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहे हैं कि अगर जो मेरा घर में चूल्हा जल रहा है और पड़ोसन के घर सारे को सारे भूखा हुआ है, तो वो मेरा चूल्हा जलने का मतलब नहीं है। बाबा साहब ने विदेशों में एडमिशन करा करके और अपने जैसे बलिस्टर भी बहुत सारे को बनाए, लेकिन उन्होंने समाज को धोखा दे दी। तो ऐसा काम आप लोग के नहीं करना है, ठीक है। और इसको जो है, इनको बाबा साहब को नाम लेकर करके और थाना पुलिस हर जगह जो है इनको बात का लिखा हुआ आपने नोट कर लिए, दिमाग में हो या पुस्तक में हो, या इनको जो भी हैं जैसे भी हैं, आपने इन्हीं का मार्फत से, अगर जो आप कोई विधायक बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, या मुखिया बन रहे हैं, या वार्ड सदस्य बन रहे हैं, या कुछ भी बन रहे हैं, तो अपना कुछ आपका नहीं है, जो भी है रास्ता बनाया हुआ मेरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। मास्टर बन रहे हैं, हेड मास्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, है ना, सारा सुविधा मेरा भारत में ही है। तो ये जो सुविधा है हमने नहीं करवाया, और ना आने वाला कोई करवा सकता है, क्योंकि उतना कैपेसिटी ही नहीं है। ये जो भी करवाए हुए हैं वो करवाए मेरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। अब ये सब सारी बात सुनने का बाद जो है, आपको हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पौत्र राजरत्न अंबेडकर, इस बात को फिर से समझ लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पौत्र राजरत्न अंबेडकर साहब, जो कि बिहार स्टेट पे, बिहार में आ रहे हैं स्टेट लेवल पे, इस बात को समझिएगा। और यहाँ जो है जगह राजगीर में इनका आगमन का रखा गया है, क्योंकि बौद्धिस्ट लोग वहां पे आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय भी रह चुका है, तो वहां बहुत सारे मेरे बौद्ध भगवान को मंदिर भी है और उनका मूर्त भी है, और नालंदा विश्वविद्यालय भी रह चुका है। नालंदा सिर्फ नालंदा और बिहार और मेरा भारत ही नहीं जानता है, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है सिर्फ नालंदा तक नहीं है, इसको पूरा विदेश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है। तो वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पौत्र राजरत्न अंबेडकर साहब का आयोजन किया जा रहा है, आपको, आप लोग के माध्यम से, कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा संविधान का ज्ञान हो, संविधान को आप पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए, और जो उनका मिशन अधूरा रह चुका है वो राजरत्न साहब ठान चुके हैं कि हम पूरा करें, और उनको मिशन पूरा करने को लिए बहुत सारे मेरा पार्टियां भी बन चुकी है, और है एक नंबर पे आता है भीम आर्मी। आप भीम आर्मी के नाम सुने होंगे, और नहीं भी सुने हैं तो आज सुन लीजिए मेरा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। नंबर 1 पे, नंबर 1 इसको कैसे कहा जा रहा है, इनको जो भी नेता सारे लोग हैं, तो सारे लोग का मिला कर करके, और इनका जो है सबसे कम एज है, सारे नेता के हिसाब से इनका उम्र कम है। नॉलेज जो है इतना कम उम्र में इतना नॉलेज, सामाजिक नॉलेज, ठीक है, होना बहुत दुर्लभ है,
लेकिन इनको पास है। तो हम मानते हैं, मेरा पूरा विश्व मानता है, मेरा पूरा भारत मानता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही खून, ब्लड चंद्रशेखर रावण के भी शरीर में दौड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे मेरा बहुत सारे हैं, वामसेफ हैं और भीमसेना है, बहुत सारे हैं पार्टियां जो कि मेरा ही समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हम जो हैं भारत का रहने वाले हैं, और भारत में जो मेरा सुख सुविधा मिल रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। और बहुत सारे सरकारी जो लाभ है आप लोग ले ही रहे होंगे, और जो नहीं ले पा रहे हैं, कोई परेशानियां होती है, तो उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8709 48 025। फिर से नंबर मिला लीजिए, 8709 48 025। कोई भी समाज के रहें, कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। और इसमें जो है महिला है, पुरुष है, महिला और पुरुष में भी कोई अंतर नहीं रह चुका है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेस जो है मेरा समाज के, मेरा भारत के नागरिक करना चाहते हैं कि हम कुछ बिजनेस करें, पढ़ लिख लिए, नौकरी नहीं लगा। आप जान लीजिए, नौकरी लग गया तो अच्छा है, और नौकरी नहीं लगा तो समझिए बहुत अच्छा आप हैं। लेकिन बहुत अच्छा बनने को लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और इसमें जो है आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हर जगह पे बैंक से लोन के रूप में आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने को लिए देता है, बैंक आपको देता है। लेकिन आपको दिलवाने वाला है जो कि मैनेजर को बोल देगा कि नहीं भाई इसको नहीं दो। तो वो लोग जो हैं, उन लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि उनको जो परसेंटेज बनता है वो ले, लेकिन उसको सरकारी लाभ दिलवाएं। ठीक है। अच्छा, इनका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पौत्र आ रहे हैं राजरत्न साहब, उनका डेट आने का है राजगीर में, और पूरा बिहार राज्य के सारे गांव से, सारे शहरों से राजगीर लोग उनको सुनने को लिए भाषण आ रहे हैं। तो आप लोग को मेरा नम्र निवेदन है कि इतना सारे सुविधा मेरा भीमराव अंबेडकर जी दिए हैं, और उनका जो है पौत्र मेरा राजगीर में आ रहे हैं। तो नालंदा जिला, नवादा जिला, बिहार में जो भी जिला है, तो सारे जिले को फर्ज बनता है कि उनको स्वागत के लिए सारे लोग जैसे भी हो राजगीर पहुंचिए। गाड़ी से हो गाड़ी कीजिए, जिनको ट्रेन से आना है वो ट्रेन से आवे, क्योंकि राजगीर में इसीलिए रखा गया है कि बस आप राजगीर उतरिए तो राजगीर में ही ट्रेन से आप उतरिएगा और राजगीर आप चले जाइएगा। ठीक है। और जिनको पास जो है बाइक है, टेम्पू है, अभी बहुत सारे मेरा भाई लोग टोटो निकाल चुके हैं, बहुत मेरा भाई को झरझरिया है, साइकिल है, अन्यथा कुछ भी है, स्कॉर्पियो है, टाटा है, बस है,
तो सारे लोग जो हैं, जैसे भी हो, आप लोग राजगीर पहुंचिए। 21 नवंबर का मतलब कि 10 बजे से साहब का जो है बातों को सुनने के लिए हम लोग को मिलेगा। तो जो दूर से आ रहे हैं वो एक दिन पहले आइए राजगीर, ठीक है। और राजगीर में रहने सहने का व्यवस्था किया जा रहा है, ठीक है। और एक दिन पहले आ जाइए, और रुकने का जो है साधन राजगीर में हो चुका है। रात भर आप राजगीर में रहिए, एक दिन पहले दूर वाले आ जाइए, और कल हो करके जो है उनको स्वागत के लिए आप लोग हाजिरी लगाइए स्वागत के लिए। और उनको जो बाबा साहेब का जो मिशन अधूरा रह गया था तो उसको पूरा करना है। को ही वहां पे चर्चा होगा। तो हम लोग का जो है उनको स्वागत के लिए जैसे भी हो, जो जो काम करने लायक हैं, जो व्यक्ति जिस काम के लायक हैं वो करें। लेकिन आप लोग के नम्र निवेदन है कि सब मेरा बाबा साहेब का देन है। भारत अगर जो चमक रहा है और हम लोग गाड़ी घोड़ा पे घूम रहे हैं तो बाबा साहेब का देन है। तो बाबा साहेब का पौत्र जो है राजरत्न साहब आ रहे हैं, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में आप आइए। और जो बात आपको नहीं समझ में आए तो मेरा नंबर एक बार और लिख ही लीजिए, 870948 इस नंबर से आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। और जहां भी आपको परेशानी होता है कि हाँ सर इतना सारा दूर है, हम कैसे आए, तो उस सब सारे चीज को जो है सुविधा करवाया जाएगा। जो आना चाहते हैं लेकिन उनका आने का जो है सुविधा नहीं है, तो इस नंबर पे बात करें। और जिनको पास आने का सुविधा है तो वो अकेले नहीं आए, और लोग को भी लेकर के आए। तो मेरा कहना है कि इसमें कोई पार्टी पॉलिसी और वोट मांगने वाली बात नहीं है। इसमें जो भी है हम लोग का पूरा भारत का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनका पौत्र आ रहे हैं, तो बस वो मेरा गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, तो उनको बस स्वागत के लिए आप लोग आइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।